गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम अनामिका मिश्रा, योर हिंदी टीचर। चैप्टर 2 साइकिल की सवारी का लेक्चर नंबर 2 आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा था, समझा था कि लेखक की इच्छा थी कि मैं साइकिल चलाना सीखूं, और लेखक का एक बहुत बड़ा सपना था। औरों को साइकिल चलाते देखते थे तो उनके मन में ये लगता था कि काश मैं भी इस साइकिल को चलाऊं। और एक दिन जब उनके परिवार वाले तांगे में सवार होकर घूमने जा रहे थे सैर के लिए, तो लेखक का विचार था कि हम उनके साथ न जाकर साइकिल से निकलेंगे। साइकिल पर सवार होकर जब निकलेंगे और हम अपनी गर्दन को टेढ़ी दूसरी तरफ देखने लगेंगे, ऐसा मालूम होगा कि हमने उनको देखा ही नहीं, और वो लोग हमें देखकर इतना खुश होंगे कि साइकिल पर सवार होते हुए। अब लेक्चर नंबर 2 में आगे पढ़ेंगे हम। झक मारकर बताना पड़ा कि रोज़ रोज़ तांगे का खर्च मारे डालता है। हमें ये बात बतानी पड़ी कि तांगे का खर्चा रोज़ रोज़ बहुत आता है, इसलिए हम साइकिल चलाना सीखेंगे। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे आशा नहीं, खैर यत्न करके देखिए। मुझे ये आशा नहीं है, लेकिन आप प्रयास करके देखिए, मगर कपड़ों का क्या बनेगा। हमने ज़रा रौब से कहा, आखिर साइकिल से 1 या 2 बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। लेखक ने बड़े रौब से कहा, यदि हम साइकिल से गिरेंगे तो कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख हैं वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, और जो बुद्धिमान हैं वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। लेखक का ये मानना था कि नए व्यक्ति जो साइकिल सीखते हैं वो नए कपड़े पहनकर साइकिल जब चलाते हैं, गिरने से उनके कपड़े फट जाते हैं, और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे पुराने कपड़े पहनकर साइकिल चलाएंगे, फट जाएगा तो उनका कोई नुकसान भी नहीं होगा। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का हमारी पत्नी के पास कोई जवाब न था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। लेखक की पत्नी ने उसी समय लेखक के कपड़े की मरम्मत करना शुरू कर दी। इधर हमने बाजार से मरहम के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। बाजार गए लेखक, उन्होंने 2 मरहम के डिब्बे भी खरीद लिए। यदि साइकिल से गिरते समय उनके चोट लगती है तो उसी समय इलाज कर लेंगे, और इसके लिए उन्होंने एक खुला मैदान तलाश किया ताकि साइकिल का अभ्यास अच्छे से कर सकें। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएं। इसी उधेड़-बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। यहाँ लेखक के मन में एक विचार आ रहा था, एक सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर हम साइकिल सीखेंगे कैसे। हमें साइकिल सीखने के लिए अपना कोई ना कोई गुरु उस्ताद तो बनाना ही पड़ेगा। इस विचार विमर्श में लगे हुए थे। इतने में उनके मित्र तिवारी लक्ष्मी नारायण जी भी आ गए, और उन्होंने कहा लेखक से एक एक बाजी शतरंज की हो जाए। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। लेखक ने कहा सिर हिलाकर, आज तो जी नहीं चाहता है। क्यों? यदि जी ना चाहे तो क्या करें। यह कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है? पत्नी से झगड़ा तो नहीं हुआ है? हमने
लेखक ने इस बात का जवाब देते उनका गला भराया और तिवारी जी सामने बैठे थे, उनका दिल पसीजा। आखिर क्या बात है, मामला क्या है? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था साइकिल की सवारी सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। लेखक ने कहा कि अब मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारी सहायता कर सके और साइकिल हम सीख जाएं। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में? लेखक ने तिवारी जी से कहा। तिवारी जी ने हमारी तरह बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा हो और वे खाली हाथ रह जाते हैं। तिवारी जी ने जब ये बात सुनी कि लेखक साइकिल सीखना चाहते हैं, तो तिवारी जी ने लेखक की तरह बेबसी आंखों से ऐसे देखा जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया है ना। बोले, मेरी मानो तो यह रोग न पालो। इस अवस्था में साइकिल पर चढ़ोगे और फिर यह भी कोई सवारी है कि डंडे पर उकड़ू बैठे हैं और पांव चलाए जा रहे हैं। तिवारी जी ने कहा, अब ये इस उम्र में आप ये रोग ना पालिए। अब इस अवस्था में साइकिल पर आप बैठेंगे या कोई सवारी है ये कि डंडे पर उकड़ू बैठे और पांव चलाए जा रहे हैं। मगर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। साफ समझ रहा था कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फूंका जा रहा है। मानो उन्हें ये मेरा साइकिल सीखना तिवारी जी को अच्छा नहीं लग रहा है। लेखक का ये सोचना था। हमने मुंह फैलाकर कहा, तिवारी भाई, हम तो ज़रूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। लेखक ने तिवारी जी से कहा, हमें साइकिल सीखनी है और हम ज़रूर सीखेंगे, आप कोई आदमी को बताइए। आदमी तो ऐसा है एक, मगर मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। दे सकोगे? कितने दिनों में सिखा देगा? लेखक ने कहा कि कितने दिनों में सिखा देगा? बस यही 10-12 दिन में। और फीस क्या लेगा हमसे? औरों से 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। तिवारी जी ने लेखक से कहा कि औरों से 25 रुपये लेते हैं, आपसे 20 रुपये ले लेगा। इस बात को पर तय हुई कि साइकिल अब सीखना है, चाहे 20 ले या 25 रुपये ले। लेखक ने मन में ठान ली थी। थैंक्स स्टूडेंट। अब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।